क्या आप हम 10 लाख का पोर्टफोलियो बना सकते हैं? क्या 10 लाख का पोर्टफोलियो अमीरों के लिए ही होता है क्या? क्या हम जैसे आम इंसान जिसकी नौकरी में काफ़ी ज़्यादा इनकम ना हो, इनकम लिमिटेड हो और वो मिडिल क्लास के आते हैं, क्या उनके लिए ये सपना है क्या? दोस्तों, ये कुछ भी सपना नहीं है। एक आम इंसान चाहे मिडिल क्लास हो या हम जैसे सिंपल नौकरी करने वाला हो या जिनकी काफ़ी छोटी दुकान या बिजनेस है, वो सब लोग 10 लाख की पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और ये कोई बड़ा सपना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक है और कोई भी इंसान इसे आराम से हासिल कर सकता है। तो आइए हम आज जानते हैं इसी को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप तरीका से कि पहला 10 लाख का पोर्टफोलियो हम कैसे बनाए। सबसे पहले पोर्टफोलियो होता क्या है? तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट की जो एलोकेशन है, कितना म्यूचुअल फंड में है, पीपीएफ में है, ईपीएफ में है, एनपीएस में है, कहीं हो सके रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारे मिलाकर आपकी पोर्टफोलियो यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू को कहते हैं पोर्टफोलियो। और ये डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन। तो पोर्टफोलियो का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसे बनाया कैसे जाए? पोर्टफोलियो को अगर मैं संक्षिप्त भाषा में ये भी कहूँ कि पोर्टफोलियो हमारा इन्वेस्टमेंट के एक डाइवर्सिफाई रूप है। यानी कि हमें काफ़ी कहावत में सुने होंगे कि हमें हर एक ही बकेट में यानी एक ही टोकरी में सारा अंडा नहीं रखना चाहिए। पोर्टफोलियो हमें वही बताता है कि हम अपने सारे इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो और रिटर्न हमारा सिक्योर्ड और सुरक्षित हो। तो दोस्तों, अगर आपको 10 लाख की, वो भी पहला 10 लाख की पोर्टफोलियो बनाने में असंभव दिख रहा है, तो आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप काफ़ी आसान तरीका से 10 लाख की यानी कि पहला 10 लाख की पोर्टफोलियो बना लेंगे। सबसे पहला, आपको अपना लक्ष्य डिफाइन और क्लियर होनी चाहिए। डैट मीन्स अगर आपने सोचा है कि मुझे पहला 10 लाख की एक अच्छी, हेल्दी और गुड्स ग्रोइंग पोर्टफोलियो बने, तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे अगला 5 से 7 साल में ये 10 लाख की पोर्टफोलियो बनानी है। यानी कि आपकी पहला लक्ष्य रही 5 से 7 साल, जिसे आप लिख दें। फिर आप लिखें कि हमें कितना रिटर्न लेना है और फिर आप लिखें कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आपने अपने पर्पस और अपने गोल को डिफाइन कर दिया, तब आपकी रियल में शुरुआत शुरू होती है। डैट मीन्स सोचा, लिखा, आपने गोल देख लिया। अब आपको एनालाइज करना है कि प्रेजेंट स्थिति हमारी कैसी है। यानी कि सबसे पहला आपने गोल डिसाइड किया, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज गोल सेटिंग। सेकंड स्टेप इज एनालाइजिंग वेयर आई एम स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं, उस जगह को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आप खाई में तो नहीं है। डैट मीन्स 10 लाख की पोर्टफोलियो बनाना यानी कि आपको एक नेटवर्थ 10 लाख की बनानी है, लेकिन प्रेजेंट स्थिति में क्या नेटवर्थ मेरे माइनस में तो नहीं है, मैं इतना कर्ज तो नहीं ले रखा हूं कि मैं माइनस में हूं। जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटीज़ और प्रेजेंट स्थिति को देखेंगे, आपको एक्चुअल पता चलेगा कि मैं अभी किस स्थिति में हूं। अगर आपके पास लोन है तो पहला प्रायोरिटी होगी कि आप उस लोन को तुरंत चुका दें। तुरंत तो रातों रात नहीं होगा, उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और वो डिटेल में जाकर आप धीरे धीरे उस लोन को ख़त्म करेंगे। जैसे ही आपकी लोन ख़त्म हो गई, तब हमारा सेकंड स्टेप आता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप गोल सेटिंग, सेकंड स्टेप हमने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरे प्रेजेंट फाइनेंशियल स्थिति क्या है। थर्ड स्टेप होती है, अगर निगेटिव में है तो हम उसे चुका दें, अगर निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है तो हम आगे बढ़ें। डैट मीन थर्ड स्टेप में हम अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे और वो होगा, पहले हमें अपनी इमरजेंसी फंड बनानी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद बीच में किसी भी तरह का इमरजेंसी आती है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो,
चाहे आपके घर में कोई ज़रूरत आ जाए या किसी भी तरह का ज़रूरत जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही आप उसे डिस्टर्ब करेंगे वो अपने रिदम, कंपाउंडिंग और ग्रोथ होने की क्षमता को खो देगा। आप उसे समझ सकते हैं कि आपने एक पेड़ को बो दिया और वो पेड़ 5 साल में या 10 साल में बड़ा एक वृक्ष बनेगा जो कि आपको आम और कोई भी फल देगा। लेकिन आप 1 साल बाद ही जरूरत पड़ा और उसे उखाड़ लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, तो क्या वो आम या कोई फल आपको 10 साल में देगा? नहीं, क्योंकि उसने डिस्टर्ब हो गया। भले ही आप फिर उखाड़ कर फिर बो दे, तब भी आपका वो लेवल की ग्रोथ नहीं होगी। तो उस इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमें अपनी पूरे मंथली एक्सपेंसेस का 3 से 6 मंथ की रिजर्व रखनी है, वो भी कैश फॉर्म में। दैट मीन्स एफडी या वैसे जगह जहां हम मिनटों में अपना कैश को रिटर्न ले ले। अब हम आते हैं 4th स्टेप में, जहां पर हम अपना इन्वेस्टमेंट और हम अपना सुरक्षा को प्रोटेक्ट करें। दैट मीन प्रोटेक्शन स्टेप आप इसे कह सकते हैं। इस स्टेप में हम अपनी फाइनेंशियली स्थिति को प्रोटेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी परिवार में कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो फिर आपको इमरजेंसी फंड को डिस्टर्ब करना पड़ेगा ना। तो ऐसा ना हो कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें जहां पर आपको इमरजेंसी फंड को छोटा डिस्टर्बेंस देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा, एक टर्म इंश्योरेंस ले ले। आपकी जितनी भी इनकम है उससे 10 से 15 गुना आप आराम से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि आपके परिवार को एक सिक्योरिटी महसूस कराएगी और आपके अंदर भी एक महसूस होगा कि मैंने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच डेवलप कर रखा है। अगर कुछ भी होती है तो मेरे परिवार रोड पर नहीं आएंगे, वो एक नॉर्मल जो जीवन जी रहे हैं, आसपास की लाइफ जी सकते हैं। आपकी इस स्टेज को पूरा होते ही दैट मीन्स हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है, और ये अगला स्टेप हमारा होगा इन्वेस्टमेंट एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट शुरू करना। इस स्टेप में हम अपना इन्वेस्टमेंट चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा शुरुआत कर देंगे। हम 500 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने लक्ष्य रखा है कि 5 साल या 10 साल या 7 साल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने लक्ष्य कम समय के लिए रखा है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा लंबा समय के लिए लक्ष्य रखा है 10 लाख की पोर्टफोलियो बनाने का, तो आपकी मंथली छोटा अमाउंट भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप 2-3 हज़ार से शुरुआत करते हैं और ग्रेजुअली हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, जो कि 10 से 20% हो सकता है, डिपेंड ऑन योर इनकम ग्रोथ। तो जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, तब आता है एसेट एलोकेशन। डैट मीन्स जब भी आप एसेट एलोकेशन करें तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का मदद जरूर लें। मैं यहाँ वही बता रहा हूँ जो अप्रॉक्सीमेटली आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का ये एडवाइस नहीं है। सबसे पहला, अगर आपको लंबे समय में और अच्छी बैलेंस रिटर्न आनी है तो आप अपने पोर्टफोलियो की 50%, अगर आप यंग है तो म्यूचुअल फंड में डालें। उस 50% में से फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और भी अपना रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। उसके बाद 20% आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का आप रखें अपने फिक्स डिविडेंड पेइंग या फिक्स इनकम जनरेटिंग, यानी कि पीपीएफ, ईपीएफ या एनपीएस में आप डाल सकते हैं। बाकी का 20% आप अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डायरेक्ट इक्विटी में डाल सकते हैं, जहां पर अच्छा रिटर्न आएगा लेकिन रिस्क भी हाई होगी। आपको पूरे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ये स्टेप लेना चाहिए। और रिमेनिंग 10% को आप अपने इमरजेंसी फंड के रूप में रखें। डैट मीन्स आपकी पोर्टफोलियो अब बैलेंस है। म्यूचुअल फंड यानी कि जहां पर आपने स्टॉक में डाला है, फिर डायरेक्ट स्टॉक, ये आपको ग्रोथ के लिए एक ड्राइवर काम करेगा। जबकि आपने एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ में रखा है, ये आपकी पोर्टफोलियो को बैलेंस रिटर्न देगा, इवन टैक्स बेनिफिट भी कराएगी और लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करने में मदद करेगा, जो कि आपकी रिटायरमेंट की भी पार्ट हो सकता है। और आपका जो 10% रखे हैं वो आपके लिए एक इमरजेंसी फंड, जो कि वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरतें भी तो साल साल भर बढ़ रही है। जैसे आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, इमरजेंसी फंड भी उस हिसाब से अगर रिटर्न दे रहा है तो आपकी रिटर्न और ज़रूरतें को मैच करते रहेगा। आपने अभी इस पोजीशन पर आ गया कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन कर लिए। अब हमें पेशेंसफुली
धैर्य रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड एलोकेशन पर हर महीना एसआईपी के रूप में पैसा इन्वेस्ट करते रहना है और पेशेंस के साथ घबराना नहीं है और बीच बीच में इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना है। हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखें, क्या मैंने जो जिस परसेंटेज में एलोकेट किया है सेम वे में ग्रो कर रहा है। अगर आपकी किसी का एलोकेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप फर्दर उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जिससे अपना डिसाइडेड टारगेट यानी कि 5 साल या 10 साल में आप आराम से अपने फर्स्ट 10 लाख का पोर्टफोलियो बना लेंगे। और आपको पता होगा पहला 10 लाख ही बनाना मुश्किल होता है, बाकी का 10 लाख तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि काफ़ी कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। समय ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग अपना जादू 10 लाख के बाद रियल में दिखाएगा। जो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे थे या सालाना जो आपकी इन्वेस्टमेंट था उसके कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपकी इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंडिंग के वजह से आपकी पोर्टफोलियो ग्रो करने लगेगा। दैट मीन्स आपको पहला अपना छोटा 10 लाख की पोर्टफोलियो को बनाना एक डिसिप्लिन लाइफ जीना और एक आदत बना लेने में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही आपने 10 लाख की टारगेट को अचीव कर लिया, फर्दर आपकी टारगेट बढ़ेगी, लेकिन वो टारगेट आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आपको लगेगा कि मैं ये तो काफ़ी आसान काम है, क्योंकि 10 लाख अचीव करना टफ होता है। शुरुआत में आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगी। आप अपने डिसिप्लिन लाइफ बिताना पड़ेगा, आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको लोन ले रहे हैं तो लोन लेने की स्पीड को कम या ना के बराबर करना पड़ेगा। आपकी जो इंस्टेंट प्लेजर है उसे रोकना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म विजन के साथ जब आप काम करेंगे तो ये 10 लाख एक्यूमुलेट करने में यानी कि 10 लाख के पोर्टफोलियो बनाने में आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। दैट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट पेशेंस के साथ वेट करना और रिस्क कहाँ है, रिटर्न कहाँ है, ये भी देख लेंगे। डैट मीन्स आपकी एक अच्छी लर्निंग हो जाएगी और जब आप मास्टर हो जाएंगे ये सारे चीज़ में, यही चीज़ तो ज़रूरत है, केवल क्वांटम को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपकी पोर्टफोलियो एवरेज 10 से 12% के रिटर्न दे रहा है, यानी कि 5 से 6 साल में अगर आप कुछ भी ना करेंगे तो आपकी 10 लाख 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी कंट्रीब्यूशन सेम कंटिन्यू चलते रह रहा है तो फिर आप आराम से अगला 4-5 साल के अंदर में ही 20 लाख कन्वर्ट कर दिए। डैट मीन्स फर्स्ट 10 लाख बनाने में आपको 10 साल लग गया, लेकिन अगला 10 साल बनाने के लिए आपको केवल 3 से 4 साल ही लगा और फर्दर अगला 10 साल बनाने के लिए आपको 2-2.5 साल लगेगा। उसके बाद वाला 10 लाख बनाने के लिए आपको 1-1.5 साल ही लगेगा। और ये कंपाउंडिंग का जादू है। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी पोर्टफोलियो हर साल 10 लाख बनाने लगेगा और फर्दर आप वेट करते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि आपकी पोर्टफोलियो हर मंथ 10 लाख बनाना शुरू कर देगा। डैट मीन्स कंपाउंडिंग अपना काम करना शुरू करेगा, लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए। और अगर आप लेट यानी कि 30-40 साल के बाद शुरू कर रहे हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 20-25 साल में ये काम शुरू कर देते हैं तो आपको कम से कम 5-6 मल्टीप्लिकेशन तो देखने को मिलेगा, जिससे आपकी पोर्टफोलियो जो ग्रो करेगा ना, जो आपके अंदर आनंद मिलेगा ना, वो कहीं नहीं। आप रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना आज के जीवन में एक टफेस्ट काम कह सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंट प्लेजर, दिखावा और दूसरे को देखकर ईएमआई वाला जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना बन गया है। लेकिन ये सपना उसके लिए है जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया है, जिसने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोका नहीं है, जिसने ईएमआई और दिखावा पर चल रहा है। लेकिन यह सपना आपके लिए नहीं होगा। अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक देखा है, डैट मीन्स आपके अंदर भी एक जुनून है, एक इच्छा शक्ति है कि मैं भी कैसे 10 लाख बनाऊं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लाइफ में ये पहला 10 लाख बनाने का मौका मिले और आपको लगता है कि मैं बना सकता हूं, तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, अभी के अभी ये काम करें। क्योंकि पहला 10 लाख आपको टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद वो काम इतना आसान हो जाएगा। जैसे साइकिल चलाने के समय आप जब बार बार गिर रहे थे, लेकिन जब चलाना सीख लिए तो आपको जो 1 किलोमीटर में कितना बार गिरते थे, आप कई किलोमीटर बिना गिरे हुए काफ़ी कंफर्टेबल स्पीड में चल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए और आपको इस वीडियो से आपके लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस फाइनेंशियल कंसेप्ट का मज़ा मिल पाए, सीख पाए और अपने लाइफ को भी फाइनेंशियल फ्री और स्टेबल लाइफ जीने में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।